Hi, let us solve question number 10. So क्या बोला है देखो, the following errors were disclosed in the books of A Slack on 31st March 2013. The difference in the trial balance was entered in a suspense account, and on correction the suspense account was eliminated. तो यहाँ से तो क्लियर ये दिख रहा है कि ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हुआ है और डिफरेंस सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिख दिया है, और हमें ऐसा मान के चलना है कि करेक्शंस के बाद सस्पेंस अकाउंट जो है वो एलिमिनेट हो गया, मतलब जीरो हो गया. 1 2 3 4 5 करके आपने को 5 गलतियां दी है, और 5 गलतियों के बाद बोला है कि पास रेक्टिफिकेशन एंट्रीज. तो यहां तक तो क्वेश्चन टाइप 2 जैसा लग रहा है. शो सस्पेंस अकाउंट ब्रिंगिंग आउट द ओरिजिनल डिफरेंस इन द बुक्स, यानी अपने को सस्पेंस अकाउंट बना करके ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट ढूंढ के देना है. ओके, तो यहां तक क्वेश्चन लुक्स लाइक एकदम टाइप 2 है. बट उसके बाद एक सेंटेंस बोला है, देखो क्या बढ़िया सेंटेंस है. दे आर टेलिंग that the final accounts to 31st March 2013 has been prepared on the basis of this incorrect figure. फाइनल अकाउंट्स भी बन चुका है. नेट प्रॉफिट डिस्क्लोज बाय द बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाज 4320. इधर से पता चलता है कि ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन है. सो पॉइंट नंबर 2 इज द हिंट कि ये टाइप 3 वाला क्वेश्चन है, वरना टाइप 2 ही लग रहा था अपने को. एंड लास्ट लाइन पे ये भी बोला है कि शो योर कैलकुलेशन टू द करेक्ट नेट प्रॉफिट. तो 4320 गलत नेट प्रॉफिट है बोलता है, उसको तुम सही भी करके दो, ऐसा उसने बोला है. इसके पहले भी हमने ऐसा वाला सम्स किया है, इफ यू रिकलेक्ट. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो विल फर्स्ट बिगिन विद द फर्स्ट ट्रांजैक्शन. द फर्स्ट वन सेज द टोटल ऑफ परचेज बुक हैज बीन अंडर कास्ट बाय ₹100. सो टोटलिंग मिस्टेक है. टोटलिंग मिस्टेक है तो ऑब्वियसली इट्स अ वन साइडेड एरर, एंड परचेज बुक का टोटल गोज टू द परचेज अकाउंट. दैट इज वाई वी आर गोइंग टू मेक अ परचेज अकाउंट. ओके, तो एक छोटा सा हम बना देते हैं परचेज अकाउंट. परचेज अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट, इट्स एन एक्सपेंस, इसमें डेबिट बैलेंस होता है. सो व्हाट इज रॉन्ग हियर? द रॉन्ग एंट्री इज डेबिट साइड पे अंडर कास्ट है 100 रुपया, मतलब 100 रुपया कम है. तो रॉन्ग एंट्री डेबिट साइड पे -100 है. तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेम साइड पे हमें 100 रुपया प्लस करना पड़ेगा. तो आर ई कहाँ पर है? तो परचेजेस का डेबिट में, तो परचेज को करने का डेबिट, सस्पेंस को करने का क्रेडिट. तो इट विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. बट परचेज बीइंग नॉमिनल अकाउंट, हम उसको रिप्लेस कर देगा विद पीएनएल एडजस्टमेंट. सो इसके लिए पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, बिकॉज टाइप 3 वाला क्वेश्चन है. नरेशन विल बी बीइंग एरर ऑफ अंडरकास्टिंग रेक्टिफाइड. ऑलराइट, नेक्स्ट. The discount column on the debit side of the cash book has been posted to the credit of discount received account. Discount column on the debit side of cash book. Debit side मतलब क्या? रिसिप्ट साइड. कैश बुक का रिसिप्ट साइड में जो डिस्काउंट कॉलम होता है वो डिस्काउंट अलाउड होता है. लॉजिक क्या है कि हमको पैसा मिलता है तो हम डिस्काउंट देते हैं. तो रिसिप्ट साइड का डिस्काउंट कॉलम का नाम होता है डिस्काउंट अलाउड. अब वो क्या बोल रहा है कि डिस्काउंट अलाउड को उसने क्या कर दिया? डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में लिख दिया. मतलब डेबिट बैलेंस वाला नेचर वाला आइटम जो है उसको उसने क्रेडिट बैलेंस वाला अकाउंट में लिख दिया. तो ऑब्वियसली ट्रायल बैलेंस विल नॉट टैली. दिस इज अ वन साइडेड एरर ऑफ कमीशन. सो वी गॉट टू मेक टू अकाउंट्स. सो वन इज डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, अदर वन इज डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. बोथ आर नॉमिनल अकाउंट्स. डिस्काउंट अलाउड इज एन एक्सपेंस एंड डिस्काउंट रिसीव्ड इज एन इनकम. अब रॉन्ग एंट्री क्या क्या हो गया? सो ओरिजिनली ये डिस्काउंट अलाउड था, बट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट में लिखा ही नहीं. तो रॉन्ग एंट्री क्या है? इसका डेबिट साइड में डैश है. और फुकट का डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में लिखा तो उसका क्रेडिट साइड पे 20 है. तो ठीक करने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा? हमें डिस्काउंट रिसीव्ड को 0 करना है, मतलब डेबिट करना पड़ेगा 20 से. और डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ नहीं तो हमें करना पड़ेगा 20 से. तो आर ई कहाँ पर है? डिस्काउंट रिसीव्ड का डेबिट में, डिस्काउंट अलाउड का भी डेबिट में. तो डिस्काउंट रिसीव्ड डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू सस्पेंस. बट डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड बोथ आर नॉमिनल अकाउंट, सो विल राइट पीएनएल एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. ऑलराइट, so narration will be being
discount received, narration will be being a discount allowed wrongly posted to credit of discount received account rectified. All right. The next one, rupees 76 for repairs to motor van has been taken to motor van account. उसने मोटर वैन का रिपेयर करवाया, बट यहाँ पे क्या नहीं बोला है, नेचर ऑफ रिपेयर्स नहीं बोला है. If you recollect the chapter which we discussed before, that is capital revenue वाला chapter, तो we have discussed about repairs there. कि if the repairs का nature is such that it leads to efficiency in, or capacity of the asset being increased, then that repairs becomes a capital expenditure. But यहाँ पर repairs के बारे में कुछ बोला नहीं है, मतलब we have to assume it to be routine repairs. And what is routine repairs? Routine repairs is a revenue expenditure. मतलब repairs ही डेबिट होना चाहिए था, बट उसने क्या कर दिया, उसको मोटर वैन को डेबिट कर दिया. एरर ऑफ प्रिंसिपल है, इट्स अ टू साइडेड. ओके, करेक्ट एंट्री ट्रांजैक्शन इज रिपेयर्स टू कैश. रॉन्ग एंट्री आपने कर दिया मोटर वैन टू कैश. रॉन्ग को रिवर्स कर देते हैं, कैश टू मोटर वैन. रिवर्स करने के बाद यू विल फाइंड कैश, कैश गेट कट्स. तो फाइनली व्हाट्स द रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू मोटर वैन, which is P&L adjustment account debit to motor van account. And narration में हम लिखेगा being a revenue expenditure wrongly treated as a capital expenditure rectified. All right. Next, a check received from B Quick rupees 39 has been debited in the cash book, but the double entry has not been completed. बी क्विक नाम का बंदे से आपको चेक मिला. अब बी क्विक नाम का बंदे से आपको चेक मिला तो जर्नल एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू बी क्विक. और वो बोल रहा है कि कैश बुक में लिखा है बरोबर से, मतलब बैंक डेबिट हो गया, बट बी क्विक क्रेडिट नहीं हुआ, डबल एंट्री कंप्लीट नहीं किया उसने. तो इट्स अ वन साइडेड एरर, एरर ऑफ कमीशन है. तो वी गॉट टू मेक बी क्विक अकाउंट. लेट्स बी क्विक, तो विल बी क्विक एंड वी मेक बी क्विक्स अकाउंट. तो रॉन्ग एंट्री क्या हुआ, बी क्विक का क्रेडिट साइड पे आया नहीं, वो गिवर था ना ये ट्रांजैक्शन में. ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको उसको क्रेडिट करना पड़ेगा. तो आर ई बी क्विक का क्रेडिट साइड पे, तो बी क्विक क्रेडिट सस्पेंस डेबिट, तो इट इज सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू बी क्विक्स अकाउंट. दैट इज द एंट्री. ऑलराइट, नेक्स्ट, returns outwards book has been undercast by rupees 50. returns outwards का मतलब होता है परचेज रिटर्न्स, एंड परचेज रिटर्न बुक का टोटलिंग में गड़बड़ है, तो ट्रायल बैलेंस वोंट टैली, इट्स अ वन साइडेड एरर. तो वी हैव टू मेक रिटर्न्स आउटवर्ड्स अकाउंट बिकॉज रिटर्न्स इन आउटवर्ड्स बुक का टोटल रिटर्न्स आउटवर्ड्स अकाउंट में जाता है. उसमें क्रेडिट बैलेंस होता है. रॉन्ग एंट्री क्या है, क्रेडिट साइड पे 50 रुपया ज़्यादा है, ओवर कास्टिंग हो गया है, यानी हमको 50 से कम करना है. तो कम करना है तो ऑब्वियसली कहाँ लिखना पड़ेगा, ऑपोजिट साइड पे लिखना पड़ेगा. करेक्ट. सो आर ई कहाँ पर है, रिटर्न्स आउटवर्ड्स का डेबिट में है. तो रिटर्न आउटवर्ड्स को करने का डेबिट सस्पेंस हो जाएगा क्रेडिट. तो रिटर्न्स आउटवर्ड्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट, बट रिटर्न्स आउटवर्ड इज नॉमिनल अकाउंट, इसके लिए हम लिखेगा P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट. अंडरस्टूड, फाइन. इसके बाद वी विल लीव 5 लाइन्स इन द जर्नल एंड विल मेक 2 अकाउंट्स. वन इज योर सस्पेंस अकाउंट, अदर वन इज योर P&L एडजस्टमेंट अकाउंट. ऐसे हम 2 अकाउंट बना देते हैं. सस्पेंस अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस हमें पूछा है, विच मीन्स ओपनिंग बैलेंस कहाँ आएगा हम ये नहीं बोल सकते, तो दोनों बाजू में आपको 2 लाइन छोड़ना पड़ेगा. सबसे पहला जर्नल एंट्री है P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस, तो P&L एडजस्टमेंट का डेबिट साइड पे टू सस्पेंस. सस्पेंस अकाउंट में 2 लाइन छोड़ के लिखने का बाय P&L एडजस्टमेंट. फिर नेक्स्ट है P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस 40, सो P&L एडजस्टमेंट का डेबिट में टू सस्पेंस 40, सस्पेंस में बाय P&L एडजस्टमेंट 40.
अगला है P&L एडजस्टमेंट टू मोटर वैन. सो P&L एडजस्टमेंट का डेबिट साइड पे टू मोटर वैन. सस्पेंस टू बी क्विक. तो सस्पेंस का डेबिट साइड पे 2 लाइन छोड़ने के बाद लिख रहा हूं मैं टू बी क्विक. P&L एडजस्टमेंट टू सस्पेंस. तो P&L एडजस्टमेंट में टू सस्पेंस. सस्पेंस के अकाउंट में बाय P&L एडजस्टमेंट. फाइन. इसके बाद लेट्स क्लोज द सस्पेंस अकाउंट. सस्पेंस अकाउंट में द क्रेडिट साइड इज बिगर, तो क्रेडिट साइड को ऐड किया. सेम टोटल सेम लाइन सामने लिखा. ये डिफरेंस आया 151. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. दैट मीन्स व्हाट, सस्पेंस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है. इसका मतलब ओरिजिनली ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड 151 से शॉर्ट था या क्रेडिट साइड एक्सेस था 151 से. ऐसा आपको एक नोट लिखना है तो भी लिख सकते हैं आप कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ सस्पेंस अकाउंट इज ऑन द डेबिट साइड, इंडिकेटिंग दैट द डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस वाज शॉर्ट बाय 151. ऐसा आप लिख सकते हो. ओके. देन P&L एडजस्टमेंट को बंद करते हैं. उसका डेबिट साइड ही बड़ा है. डेबिट साइड को ऐड किया. सेम टोटल सेम लाइन सामने लिखा. डिफरेंस कैलकुलेट किया एंड विल राइट हियर बाय कैपिटल. ओके. इसको जाके हम लोग जर्नल में लिखेंगे. तो P&L एडजस्टमेंट में बाय कैपिटल आया, मतलब कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया. सो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, ऐसा एंट्री हम जर्नल के अंदर करके आएंगे. सो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट 266. इसका नरेशन क्या होएगा? बीइंग इनकरेक्ट नेट प्रॉफिट which was created to the capital account in the previous financial year now rectified. ओके. अच्छा, अभी कैपिटल को हमने डेबिट किया 266 से. इसका मतलब क्या किया? कैपिटल को बढ़ाया कि कम किया? यस, हमने कैपिटल को कम किया. डेबिट किया मतलब माइनस किया. इसका मतलब क्या है कि लास्ट ईयर का प्रॉफिट 266 रुपीज से ज्यादा था, मतलब ज्यादा अमाउंट कैपिटल में ऐड हो गया था. उसको कम करने के लिए अभी हमने डेबिट किया. अब ये सब में ये ऑल दी मोर इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चन का लास्ट लाइन पे लिखा कि सही नेट प्रॉफिट ढूंढ के दो. तो गलत नेट प्रॉफिट जो भी दिए है ना मेरे को, उसमें से मैं 266 माइनस करने वाला हूं. तो यहां पे मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो कि फाइंडिंग करेक्ट नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013. सो इनकरेक्ट नेट प्रॉफिट एज गिवन इज 4320. फ्रॉम दैट लेस रेक्टिफिकेशन 266 माइनस करना है. So the correct net profit works out to 4054. Understood? So this completes your question number 10 ka discussion. I hope you are enjoying these videos of mine. Thank you very much. Bye.